देश की सबसे बड़ी अदालत से एक बड़ा और बेहद चर्चित फैसला सामने आ रहा है, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला की शादी अब खत्म होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि दोनों की आपसी सहमति को देखते हुए तलाक को मंजूरी दी जाएगी। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह रही कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल की एक लाइन ने केस की दिशा ही बदल दी, जब उन्होंने कोर्ट में कहा कि दोनों ने अपनी आज़ादी चुन ली है और अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसी के साथ आर्टिकल 142 के तहत दाखिल अर्जी ने इस लंबे विवाद को खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। यह मामला सिर्फ एक हाई प्रोफाइल कपल का तलाक नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था में आर्टिकल 142 के इस्तेमाल का एक बड़ा उदाहरण भी बनकर सामने आ रहा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कहा कि दोनों पक्ष अब एक दूसरे के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं चाहते और सभी लंबित मामलों को खत्म करने पर सहमत हैं। जैसे ही यह बात सामने आई, कोर्ट ने भी सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि जो समझौता दोनों पक्षों के बीच हुआ है, उसी के आधार पर आदेश जारी किया जाएगा। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरागे की बेंच ने साफ कहा है कि अदालत इस समझौते को अपने आदेश का हिस्सा बनाएगी, यानी अब कानूनी रूप से भी इस रिश्ते का अंत लगभग तय माना जा रहा है। इस केस की पृष्ठभूमि भी काफी लंबी और जटिल रही है। उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी साल 1994 में हुई थी। दोनों 2009 से अलग अलग रह रहे थे। करीब 17 साल तक चला यह अलगाव अदालत तक पहुंचा और कई दौर की सुनवाई हुई। उमर अब्दुल्ला ने पहले फैमिली कोर्ट में तलाक की मांग की थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन वहां भी फैसला उनके खिलाफ गया। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पहले इसे मीडिएशन के लिए भेजा गया और अब उसी प्रक्रिया के बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया है। यानी यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक लंबे व्यक्तिगत संघर्ष का भी अंत है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू आर्टिकल 142 का इस्तेमाल है। यह वही प्रावधान है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकता है। यहां भी अदालत ने तकनीकी आधारों से आगे बढ़ते हुए दोनों पक्षों की सहमति और परिस्थितियों को प्राथमिकता दी है। इससे यह संदेश भी जाता है कि जब दोनों पक्ष किसी विवाद को खत्म करना चाहते हैं, तो अदालत रास्ता निकाल सकती है। हालांकि इस फैसले पर अलग अलग राय भी सामने आ सकती है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जीत मानेंगे, तो कुछ लोग इसे पारिवारिक मूल्यों के नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि 17 साल से चल रही अनिश्चितता अब खत्म होने जा रही है और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो एक लंबे इंतजार के बाद इस रिश्ते पर अब पूरी तरह विराम लगने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आना अभी बाकी है, लेकिन तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार।